नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अगर ये दरूद पढ़ने वालों का हाल है जिनकी निशानी दरूद है, तो बताओ ये निशानी वालों का हाल होता है? पढ़िए अस्सलातु। वॉल्यूम खोलो यार, वॉल्यूम खोलो, वॉल्यूम दो, वॉल्यूम दो। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अबज़ ज़हरा इल बतूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरी आवाज़ का ना बैकअप थोड़ा जल्दी हो, डबल आवाज़ थोड़ा मामूली। या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबाई ईमा मददे। मुक्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे सामीईन और मुशाहिदीन, मेहमानाने गरामी क़द्र, स्टेज पर जलवा अफरोज अरबाब फ़िक्र व दानिश, उलमाए किराम, बानिए महफ़ल, मुकर्रमी, मुहतरमी, मुहतशमी, इज़्ज़त मआब गरामी क़द्र जनाब चौधरी मोहम्मद सईद डोगर साहिब और उनके रुफ़क़ाए कार, बिलखुसूस फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा व मौलाना मास्टर गुलाम अली साहिब और नहायत ही लायक़ सद तकरीम किबला हज़रत अल्लामा व मौलाना प्रोफेसर अब्दुर्रहमान आबिद साहिब और पीरे तरीक़त रहबरे रुश्द व हदायत, जिनकी जबीन सआदत पर आज की महफिल की सदारत का सेहरा तबानियाँ दिखा रहा है। फ़ख्रुस सादात हजरत किबला पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब गिलानी दामद बरकातुहुल आलिया। दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बात बिला तमहीद शुरू करता हूं। कलमा सारे पढ़ते हैं, मगर मिलाद की खुशियां अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई। कलमा सारे पढ़ते हैं, मगर मिलाद की खुशियां जो है वो अहले सुन्नत व जमात या रसूलुल्लाह कहने वालों के हिस्से में आई। अब सवाल पैदा होता है, हम जो मिलाद की खुशियां मनाते हैं, क्या इस खुशी का कोई सबूत भी है? बाकी क्यों नहीं मनाते मिलाद की खुशी? जो आयत मैंने तिलावत की है, बगैर किसी तमहीदी कलिमात के मैं उस आयत तक पहुंच चुका हूं। इसी आयत को सरनामा सुखन बनाकर
चंद एक मरूजात मैंने आपके सामने रखनी है, रखिए सुभान अल्लाह। एक गल कवा मनोगे, ए खाली जगह पुर नहीं कर लेना यार, आ जाओ। जिहड़ा जिन्नी जल्दी उठ के अगे आए रसूलुल्लाह उन्होंने उन्नी जल्दी मदीने बुला। मैं भी देखिए माशाअल्लाह। तो जी मैं हुण जे एक गल कह देवां जिहड़ा जल्दी उठ के नहीं आया उन्होंने सरकार मदीने ना बुलाओ। मैं देख रहा किहड़े बंदे अजे तक हिले ने। अगे हो जी, अगे हो माशाअल्लाह, अगे हो माशाअल्लाह। जी 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 आवाज का प्रेशर दो थोड़ा जी, आवाज का प्रेशर है। तो बात कर रहा था कलमा सारे पढ़ते ने, कलमा बोलो सारे पढ़ते ने, मगर मिलाद दियां खुशियां जिहड़ियां ने अहले सुन्नत व जमात दे हिस्से दे विच आई। इन खुशियां का कोई सबूत है? जो आयत मैंने तिलावत की है, हजरत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम अपनी कौम में तेरे मेरे प्यारे आका की आमद का ऐलान करते हैं। और वो ऐलान कहां से शुरू होता है? बड़ी तवज्जो के साथ फरमाते हैं, मुबश्शिरा, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं। मैं तुम्हें बशारत दे, मुबश्शिरा, मैं तुम्हें बशारत देता हूं। बशारत किसे कहते हैं? खुशखबरी को। तवज्जो, खुशखबरी किसे कहते हैं? खुशी की खबर को। खुशखबरी किसे कहते हैं? खुशी की खबर। अभी मेरे मुस्तफा करीम आए नहीं, अभी उनकी आमद का ऐलान हो रहा है। अच्छा मैनू दसो, मैं थोड़े कोल आवां खुशी की खबर लैके, कोई भी या कोई बंदा थोड़े कोल खुशी की खबर लैके आए, उहदे चेहरे ते 12 बजे हों, चेहरा ओदा किसी गम ना लटकिया होवे ते कवे मैं खुशखबरी लैके आया, गल बनदी है? बोलो, ऐदा ही बंदा कोई मौत की खबर लैके आए, बड़ी गमगीन खबर लैके आए, ते हसदा हसदा आके कवे तुहाडे बच्चे दा एक्सीडेंट हो गया ते ओ मौके ते मर गया, गल बनदी है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे मेरे नबी की आमद का ऐलान कर रहे हैं। मुबश्शिरा, मैं खुशी की खबर दे रहा हूं। मैं खुशी की खबर कौन सी होती है? कि खबर देने वाला भी खुश हो, जिसको खबर सुनाई जाए वो भी खुश हो जाए। बड़ी तवज्जो के साथ ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम अपनी कौम से हमारी को कह रहे हैं, मैं खुशी की खबर देता हूं एक अजीम शान रसूल की जो आएगा मेरे बाद, उसका नाम अहमद होगा। मुझे बताओ, कुरान कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम जब तेरे मेरे नबी की आमद का ऐलान कर रहे थे, खुद भी खुश थे, उनकी कौम भी खुश थी। ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी, उनकी कौम भी। मुझे बताओ, नबी अभी उनकी तरफ गए नहीं है, नबी तो हमारी तरफ आए हैं। मुझे बताओ, ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम जो है मुस्तफा, उनकी तरफ मबऊस न हुए जब वो नबी पाक की आमद का ऐलान कर रहे हैं। ईसा भी खुश, उनकी कौम भी खुश, तो जिनकी तरफ नबी आया है वो क्यों खुश ना हो?
इबारतुन नस से पता लगता है, दलालतुन नस से पता लगता है। अगर पिछले अंबिया जो हैं वो जब ऐलान करते हैं, खुश होते हैं, उनकी उम्मतें भी खुश होती हैं, तो बताओ जिनकी तरफ वो नबी आ गया वो उम्मती क्यों ना खुश हो। मुहम्मद मुस्तफा आए बहारा मुस्कुरा पईयां, खिड़े ने फुल ते कलियां फजामा मुस्कुरा पई। थोड़ी जी इको दियो, थोड़ी जी मुबश्शिरा फरमाया मैं खुशखबरी देता हूं, खुशी की खबर देता हूं। बी रसूलिन, एक अजीम शान रसूल की। आप कहेंगे अभी अजीम शान किसका माना किया? उलमा बैठे हैं, ज्यादा गूंज हो गई है। मुबश्शिरम बी रसूलिन, लफ्ज़े रसूल के लाम के नीचे दो जेरे हैं ना, इसको कहते हैं अजमत की तनवीन, ताज़ीम की तनवीन। तो माना बनेगा मुबश्शिरम बि रसूलिन। फरमाया मैं खुशखबरी देता हूं एक अजीम शान रसूल की। केड़े रसूल दी? दसो जिन्हों ईसा अजीम शान कहे। तवज्जो के साथ, आप जिसे आलिम कहें मुमकिन है वो आलिम ना हो। बड़ी तवज्जो के साथ, आप जिसे आलिम कहें मुमकिन है वो आलिम न हो, किताबों से तकरीर रट के करता हो। आप उसके शेर व शायरी को सुनकर, आप उसकी आवाज के जादू को सुन के कहें ये आलिम है। अरे आलिम वो है जिसको उलमा कहें ये आलिम है। आलिम वो नहीं हुंदा जिन्हों अवाम सुनदी है, आलिम वो हुंदा जिन्हों उलमा सुनदे ने। इस जुमले की कदर किसी आलिम से पूछना जो मैंने की है। मुझे बताओ जिसे ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगंबरों में से पैगंबर हैं, जिसे वो कहे वो अजीम शान रसूल है। मुबश्शिरा बिरसूलिन, फरमाया मैं बशारत देता हूं अजीम शान रसूल की। वो नबी कितना अजीम है याद रखिए, न उसकी जात की अजमत को की हद है, न उसकी सिफतों की अजमत को की हद है। अल्लाह ने कायनात बनाई, कायनात को बना के अल्लाह ने कायनात की हद रखी। उस हद का नाम है सिदरतुल मुंतहा। और अल्लाह ताला का कानून कुदरत है, जो सिदरा से नीचे वाली मखलूक है वो सिदरा को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती। जो सिदरा से ऊपर वाली मखलूक है वो सिदरा को क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकती। अगर कोई हवाला पूछे, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तिबियानुल कुरान में लिखा है, और अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है, अल्लाह ने कायनात को बना के कायनात की हद रखी। उस हद का नाम है सिदरतुल मुंतहा। और फिर कानून कुदरत बनाया, फरमाया जो सिदरा से नीचे मखलूक है वो सिदरा को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती। जो सिदरा से ऊपर वाली मखलूक है वो सिदरा को क्रॉस करके नीचे नहीं आ सकती। अब मेराज की रात, बड़ी जल्दी मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। मेराज की रात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आगे सिदरतुल मुंतहा, कायनात की हद आ गई। बड़ी तवज्जो के साथ कायनात की हद आ गई। अब नीचे वाले हैरान हैं, आज तक तो सिदरा को क्रॉस करके ऊपर कोई गया नहीं है। आका जब नीचे से ऊपर गए तो नीचे वालों को बता दिया हद होगी तुम्हारी, मुस्तफा की जात की कोई हद नहीं है।
अजीमुशान मुस्तफा की अजमतें जो है उनको कोई हद नहीं है। अब आप नीचे से ऊपर गए, गोया नीचे वालों को बता दिया हद होगी तुम्हारी मुस्तफा की जात की कोई हद नहीं है। ऊपर गए, जब ऊपर से वापस तशरीफ लाने लगे, अब ऊपर वाले हैरान हैं। आप कहेंगे ऊपर कौन है? हामिलीन अर्श, अल्लाह के अर्श का तवाफ करने वाले वो फरिश्ते हैरान हैं। आज तक तो नीचे क्यों गया नहीं है? आप ऊपर से नीचे आए, ऊपर वालों को बता दिया हद होगी तुम्हारी मुस्तफा की कोई हद नहीं। और इमाम बुसेरी ने भी यही लिखा है, फ़इन्ना रसूलल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबु अन्हु नातिकुम बिफ़मी। इमाम बुसेरी भी यही कहते हैं, फ़इन्ना रसूलल्लाहि लैसा लहू हद्दुन, फरमाया रसूलुल्लाह की जात की कोई हद नहीं है। फ़युरिबु अन्हु नातिकुम बिफ़मी, मुस्तफ़ा की हर तारीफ करने वाला यही कहता है मुस्तफ़ा की जात की कोई हद नहीं है। तवज्जो के साथ इसी पे एक और नुक्ता, बैठे हजरत साहब जा रहे हैं, आप मेरी तरफ देखिए। मेराज की रात, मकसूद मेराज का वाकया नहीं है। अजीमुशान आका की शान की कोई हद, आका की शान की कोई हद, न आपकी अजमतों की कोई हद है, न आपकी जात की कोई हद है, न आपकी सिफात की कोई हद है। मैंने मुस्तफा की जात को बेहद्दो हिसाब अजीमुशान बनाया है। बड़ी तवज्जो के साथ आका चले, सिदरा की हद आ गई। मुझे बताओ, आका नीचे वालों की तरह होते तो ऊपर जा सकते थे? तो जो ऊपर चले गए, आका ऊपर वालों की तरह होते नीचे आ सकते थे? अरे मेराज के वाकया ने ये फैसला नहीं कर दिया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब सिदरा की हद को क्रॉस करके ऊपर गए, नीचे वालों को बता दिया तुम और हो जाते मुस्तफा और है। जब ऊपर से नीचे आए, ऊपर वालों को बता दिया तुम और हो जाते मुस्तफा और। या रसूल या अली, नारे गौसिया, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। महफिल मिलाद की है, महीना 11वीं का है। अगर आप मेरे साथ चले तो आखिर में सरकार गौसे पाक की भी बात करूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। मुबश्शिरम बि रसूलिन, फरमाया मैं खुशखबरी दे रहा हूँ। किसकी? अजीमुशान रसूल की। अजीमुशान, अजीमुशान, बड़ी तवज्जो के साथ इसी पे एक और नुक्ता। आका जब नीचे से ऊपर गए, अल्लाह ने कायनात की हद क्या रखी है? सिदरतुल मुंतहा। कानून कुदरत है, कोई सिदरा को क्रॉस करके नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से कोई नीचे नहीं आ सकता। हमारे आमाल भी सिदरा से ऊपर नहीं जाते। उलमा ने लिखा है हमारे अमाल भी सिदरा तक जाते हैं। अरे मुस्तफा करीम जब नीचे से ऊपर गए तो नीचे वालों को बता दिया तुम और हो जाते मुस्तफा और है। जब ऊपर से नीचे आए, ऊपर वालों को गोया बता दिया तुम और हो जाते मुस्तफा और है। इस सारी गुफ्तगू को एक जुमले में समझाने लगा हूं। जितनी गुफ्तगू कर ली है उसका खुलासा देने लगा हूं। बड़ी तवज्जो के साथ मुझे बताओ, कायनात के सारे पत्थर जमा हो जाएं, एक पौधा बन सकता है? कायनात के सब जमादात जमा हो जाएं, एक नबात नहीं बन सकती। आसान लहजे में क्या कहूंगा? दुनिया के सारे पत्थर जमा हो जाएं, एक पौधा नहीं बन सकता। अब सारे पौधे जमा हो जाएं, एक हैवान बन सकता है?
बोलिए नहीं, सारे हैवान जमा हो जाएं, एक इंसान बन सकता है। हुन गल समझ आ जानी है क्यों अपने आप पे पहुंची है। दुनिया के सब जानवर जमा हो जाएं, एक इंसान बन सकता है। सारे इंसान जमा हो जाएं, एक नबी बन सकता है। बोलिए, अरे जब ये मानता है दुनिया के सब जमात जमा हो जाएं, एक नबात नहीं बनती, सारी नबातात जमा हो जाएं, एक हैवान नहीं बनता, सब जानवर हैवानात जमा हो जाएं, एक इंसान नहीं बनता, सब इंसानात जमा हो जाए, एक नबी नहीं बनता, तो फिर मान सब नबी जमा हो जाए तो ज़हरा का बाबा नहीं बन सकता। सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुबश्शिरम बि रसूलिन, बड़ी तवज्जो के साथ ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैं खुशखबरी देता हूं। किसकी? अज़ीमुश्शान रसूल, मैं खुशखबरी दे रहा हूं। किसकी? अज़ीमुश्शान रसूल की। आका किन्ने अजीम ने, बड़ी तवज्जो ना, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। आला हजरत ने कितनी सोहनी वंड की है, मैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला, है रसूलों से आला। मैं तो एक सवाल कर लगा, थोड़ी तवज्जो हुई तो मैं जवाब देना, वरना मैं सवाल करके आगे निकल जाना। सबसे औला व आला यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, रसूल आए, मेरे आका उन सब में अफजल भी है, आला भी है, बुजुर्ग भी है, बरतर भी है, बाला भी है। कोई मेरे मुस्तफा जैसा बादल खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, बड़ी तवज्जो के साथ, सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला। सारे तो अल्लाह केदा नबी है, साडा नबी। बैठे हो के चले गए। कुरान ते कह रही अल्लाह नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूली। बड़ी तवज्जो ना, एक मां है, ओदे 5 बच्चे ने या 4 ओदे बेटे ने या चलो 2 बेटे ने। एक मां नू कहे अम्मी तुसी ओदे मेरे दूसरे भरा ना इम्तियाजी सलूक करदे हो, ते मां कहे मैं तुहाडे च फर्क नहीं करदी। मां कहे मैं तुहाडे 5 विच, तुहाडे 5 विच, इदा मैनू जुमले का मतलब दसना। मां बच्चे कहंदे ने तुसी मां जी ओदे नाल ज्यादा प्यार करदे हो, ते मां कहे मैं तुहाडे च फर्क नहीं करती। मां दे इस जुमले का मतलब की है? तुसी सारे मेरे वास्ते इको जाए। हुण असीं कहने आ सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह कुरान फरमा रहा है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूली, हम अपने रसूलों में फर्क नहीं करते। बड़े नाजुक से मैं मरहला फिक्र पे आपको लेके आ गया हूं। हम अपने रसूलों में, मां ने क्या मैं पुत थोड़े च फर्क नहीं करती, ते तुसी इहदा मतलब आप ही दसिया कि मां कहती तुसी मेरे वास्ते एक हो जाए। तो अल्लाह फरमाए ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूली, हम अपने रसूल में फर्क नहीं करते। तो मतलब की होया? अल्लाह वास्ते सारे रसूल बराबर एक हो जाए। फिर तुसी किवें कह रहे हो सारिया तो आला साडा नबी? सवाल समझ आया है? दोबारा सवाल करा। बिल्कुल गल सच्ची आ, एवं दिल नहीं थोड़ा करना। साडे नबी वर्गा बोलो नबियां च कोई नहीं, बादल खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। आला हजरत ने बिल्कुल सही फरमाया सबसे औला वाला। हुन पढ़ोगे तो मैं अगली गल करनी है। सबसे औला वाला मैं तर्ज ला लेना पर मैं छड़ दी है।
मैं कौम नूं कुछ देना चाह रहा। ए मेरे तो पहला सारे शेर ही पढ़े गए। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला। सब अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। तो कुरान ते फरमा रहा, अल्लाह ने फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रसूली, हम अपने रसूलों में फर्क नहीं करते। माँ कहे बच्चों से बेटा मैं तुम में फर्क नहीं करती, तो आपने इस जुमले का मतलब तशरीह खुद बयान की है। माँ कहना चाहती है तुम मेरे लिए सारे बराबर एक जैसे। जब अल्लाह कहे रसूलों में हम फर्क नहीं करते, तो मतलब क्या? अल्लाह फरमाता है मेरे लिए सब नबी बराबर एक जैसे। तो अब बताओ क्या कैसे दलील निकालोगे कि सबसे आला हमारा नबी है? सवाल समझ गए हो? जरा सवाल समझ गए हाथ खड़ा करें। तुसी समझ गए जी? माशाअल्लाह। तुसी नहीं समझे बाबा जी? अच्छा चुक लो ना हाथ यार, केड़ी गल है, चुको हाथ। मैं सवाल खाली छड़ जाना, उलामा नहीं मेरे सिर दे ताज ने, मैं इन्हों सबक सुना रहा। थोड़े चो कोई मनु बंदा इसका जवाब कट के लिया। और बहुत अहम बात है, मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूं, आगे निकलूंगा अगर आपकी तवज्जो रही आखिर में इसका जवाब दूंगा। देखो तो सही, सस्पेंस की भी चीज होती है ना। तवज्जो मैं मबदूल करवाना चाहता हूँ। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मु अहमद, फरमाया मैं खुशखबरी देता हूँ एक अज़ीमुश्शान रसूल की। मेरा सवाल याद रखना, आखिर में जवाब दूंगा। मैं खुशखबरी देता हूँ अज़ीमुश्शान याती, जो आएगा मिन बादी, मेरे बाद, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। यहां नुक्ता देना चाहता हूं, नाम क्या होगा? अहमद ना क्या करो, हमजा जबर आ के हमजा जबर ए। लोग बड़े शौक ना अहमद नाम रख दे, तो सारी जिंदगी अहमद अहमद ही कहते रहते। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुशखबरी देता हूं एक अज़ीमुश्शान रसूल की, जो आएगा मेरे बाद, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी, टेल लाके हाथ चुक के, उसका इसमें ग्रामी अहमद होगा। क्या होगा? अच्छा दुनिया का ये असूल है, बड़ी तवज्जो के साथ, दुनिया का ये असूल है, कारनामा पहले होता है, तारुफ बाद में होता है। कारनामा पहले। यार आवाज पिछले साल में बड़ा मजा आया स्पीकर साउंड, आज साउंड का मजा नहीं आ रहा, आवाज कुटी हुई। मेरा गला खराब ना, साडा रोजाना का काम, इनू खोल। हाँ फिर उसे रख के चलाओ ना थोड़ा जिहा। नहीं गलत गल ना, आवाज यकदम बैठती है। तवज्जो। उसका नामे नामी इसमें ग्रामी क्या होगा? बोलिए अहमद। हर नबी ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने मेरे नबी की आमद का ऐलान किया, तारुफ कराया है। किसी ने कहा अहमद आ रहा है, किसी ने कहा मोहम्मद आ रहा है, किसी ने कहा हबीबुल्लाह आ रहा है, किसी ने कहा महबूबुल्लाह आ रहा है। अरे याद रखिए ये दुनिया का कानून है, कारनामा पहले होता है, तारुफ बाद में होता है। मिसाल दूंगा, शेर कहोगे तो शायर कहलाओगे, शेर है कारनामा, शायर बन जाना उसका है तारुफ। शेर कहोगे तो शायर कहलाओगे, आसान करूं, खेल पेश करोगे तो खिलाड़ी कहलाओगे। ये हो सकता है बंदा खेल भी पेश न करे, प्लेयर ना हो, खेलना आता ना हो तो प्लेयर कहलाए। अरे शेर पेश करोगे तो शायर कहलाओगे, खेल पेश करोगे तो खिलाड़ी कहलाओगे। आसान करूं, कुरान हिफ्ज करोगे तो हाफिज कहलाओगे, पीएचडी करोगे तो डॉक्टर कहलाओगे,
ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएट कहलाओगे, MBBS करोगे तो डॉक्टर कहलाओगे। अरे और दरसे निजामी करोगे तो आलिम कहलाओगे। बड़ी तवज्जो के साथ, अरे दुनिया का ये दस्तूर है, कारनामा पहले होता है, तारुफ बाद में होता है। मुस्तफा करीम की बारी आई, फरमाया महबूब तेरी बारी आई है, हमने कानून बदल के रख दिया है। अभी मेरे महबूब ने चांद को तोड़ा नहीं है, सूरज को मोड़ा नहीं है, पानी पे पत्थर तराए नहीं है, गुंगों को जुबानें अता नहीं की। महबूब दुनिया का ये कानून है, कारनामा पहले होता है, तारुफ बाद में होता है। तेरी बारी आई है, हमने कानून बदल के रख दिया है, तेरा तारुफ पहले है, कारनामे बाद में। फरमाया मैं खुशखबरी देता हूं एक अजीम शान रसूल की, जो आएगा मेरे बाद, और उसका नामे नामी इसमें गरामी क्या होगा? बोल दीजिए, अहमद होगा। सीरत की किताबों में लिखा है, बड़ी तवज्जो के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम ने किया ना ऐलान, एक हवारी उठ के खड़ा हो गया। एक रवायत में एक औरत उठ के खड़ी हो गई, एक हवारी उठ के खड़ा हो गया। अर्ज की, ए अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, आप जिस नबी की बात करते हैं, आज आपका लहजा बता रहा है, आज आपका अदब बता रहा है, क्या वो नबी आपसे भी अफजल होगा, आपसे भी आला होगा, आपसे भी शान का ज्यादा मालिक होगा? ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, फरमाया हाँ, जिस नबी की बात मैंने की है ना, सुनो, तुम कहते हो वो नबी मुझसे भी अफजल होगा। फरमाया उस नबी के नालैन के तस्मों को ईसा का हाथ लग जाए, ईसा फख्र करेगा। जुमला याद रखना, ईसा क्या करेंगे? इंजीले पर नबास में लिखा है कि अगर उस नबी के नालैन के तस्मों को मेरा हाथ लग जाए, मैं कुदुस हो जाऊंगा। इंजीले पर नबास, मैं क्या हो जाऊंगा? कुदुस हो जाऊंगा। बड़ी तवज्जो के साथ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अरे सुनो, मुझसे पूछते हो, मैंने आज जिस लहजे में अदब के साथ ऐलान किया है, क्या वो आने वाला नबी जो है, जिसका नामे नामी इसमें ग्रामी मैंने अहमद बताया है, मैं उस आखिरी नबी के नालैन को ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ लग जाए, या तस्मे खोले या बांधे, तो ईसा क्या करेंगे? फखर करेंगे अपने बख्तों पे, नबी होके, रसूल होके ईसा फखर करेंगे। इस फखर को याद रखना है। अब दूसरी रिवायत पेश करने लगा हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, हशर का दिन होगा, सब नबियों की क़ियादत मुझ मुस्तफ़ा के पास होगी, सब नबियों की क़ियादत मुझ मुस्तफ़ा के हाथ में होगी। वला फखरा, मुझे कोई फखर नहीं। उधर क्या है? फखर, इधर फखर। दोहराऊं बात के, समझ गए हैं? ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? उस आखिरी नबी के नालैन को, रूहुल्लाह का मेरा हाथ लग जाए, मैं क्या करूंगा? फखर। इधर नालैन को हाथ लग रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं फखर करूं। और मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, सब नबियों की क़ियादत क़यामत के दिन मुझ मुस्तफ़ा के हाथ में होगी। वला फखरा, मुझे कोई फखर नहीं। सवाल ये है, उधर फखर है तो इधर फखर क्यों नहीं है? मुहद्दिसीन ने सवाल उठाया है कि या रसूलल्लाह, क्या वजह है? दुनिया तो क़ियादत में मरती है और आप के पास हशर के दिन असल इज्जत इस दुनिया की है कि उस दुनिया की है? आका की तो है ही कमाल, इज्जत, मुकाम, मर्तबा, ये दुनिया हो, वो दुनिया हो या बरज़ख हो। बड़ी तवज्जो के साथ मुहद्दिसीन ने सवाल उठाया है, आका आप फखर क्यों नहीं करते? उधर ईसा अलैहिस्सलाम आपके नालैन के तस्मों को हाथ लग जाए तो फखर महसूस करते हैं, और सब नबियों की क़ियादत क़यामत के दिन आप मुस्तफ़ा के हाथों में होगी, आप कायद होंगे।
फखर क्यों नहीं है? मुहद्दिसीन इसका जवाब देते हैं, मुस्तफ़ा करीम बताना ये चाहते हैं, अरे सब नबियों का मैं कायद हूँगा, मैं फखर क्यों करूँ? फखर तो उन नबियों को करना चाहिए जिनको मुझ जैसा कायद मिल गया। फेमकबा नारे गौसिया, ये नारे गौसिया जो है ये हद फासिल है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान। पढ़िए तारीख, पहले हमारी हर महफिल में नात के बाद मनक़बत गौसे पाक होती है, होती थी, आज खत्म हो चुकी है। वक्त नहीं, वरना मैं इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करता कि ये सुभान अल्लाह। फरमाया सब नबियों की क़ियादत क़यामत के दिन मुझ मुस्तफ़ा के पास होगी, मैं फ़ख्र क्यों करूं? फ़ख्र तो उन नबियों को करना चाहिए जिनको मुझ जैसा कायद मिल गया, जिनको मुझ जैसा। ये तो नबी की शान है, मुबश्शिरम बि रसूलिन, मैं खुशखबरी देता हूँ एक अजीम शान रसूल की। ये जो उस रसूल की क्या है, ज़ात की शान है। सवाल पैदा होता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़ात का जिक्र किया, नाम का जिक्र किया, उस नबी की सिफत क्या है? उस नबी की सिफत को बयान नहीं किया, ज़ात की शान को बयान किया, नाम को बयान किया। अल्लाह फरमाता है मैं बताऊं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया है कि मैं, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में से, तुम्हारे पास, इधर भी रसूलुन अज़ीमुश शान रसूल आया। कौन सा रसूल आया? उस नबी की सिफत क्या है? अजीजुन। अजीज कौन है? या अजीजु, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह अपनी सिफते महबूब को अता कर रहा है। ये एक अलग मौजू है, बड़ी तवज्जो के साथ थोड़ा सर्च करके फिर मैंने उधर आना है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। कुरान कहता है, रब ने फरमाया अलबत्ता तहकीक तुम में से, तुम्हारे पास अज़ीमुश्शान रसूल आया। उस रसूल की शान क्या है, सिफत क्या है? मैं उस रसूल की, एक अज़ीमुश्शान रसूल की अज़ीमुश्शान एक सिफत ये भी है, तुम्हें तकलीफ हो जाए नबी पे गिरां गुजरती है। जिस नबी का आज जिक्र करके बैठे हैं ना, वो नबी हमें देख रहे कि नहीं देख रहे? इसी आयत से निकलेगा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया तुम्हें मुशक्कत हो जाए, तुम्हें तकलीफ हो जाए, नबी पे क्या गुजरती है? गिरां गुजरती है। मुझे बताओ, आपकी कोई तकलीफ हो, मुझे पता ना हो, मैं उसमें कोई एहसास कर सकता हूं? आपकी कोई तकलीफ है, मुझे पता चलेगा तो मुझ पे गिरां गुजरेगी। आपको कोई खुशी है, अजय मुझे पता होगा तो मुझे खुशी होगी। अरे कुरान कह रहा है अजीज, सारी उम्मत मुस्लिमा की तो बात है, बड़ी तवज्जो के साथ पूरी कायनात में फैली हुई उम्मत मुस्लिमा, शर्क से लेके गरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, कुरान कह रहा है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें तकलीफ हो जाए, नबी को गिरां गुजरती है। भाई नबी को गिरां कैसे गुजरेगी? जब नबी को क्या होगा? इल्म। तो ये आयत बता रही है नबी को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म।
हर उम्मती का इल्म है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया उम्मत को तकलीफ हो जाए नबी पे गिरा गुजरती है। मतलब क्या, नबी को पता होगा मेरा फुला उम्मती किस हाल में है, फुला उम्मती किस हाल में है, फुला उम्मती की तकलीफ क्या है, फुला उम्मती का गम क्या है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उस अजीम शान रसूल की एक शान ये भी है क्या, नबी को अपने हर उम्मती का भी खबर है, हर उम्मती के दिल की कैफियत की खबर है। उलमा ने यहां पर क्या लिखा है, उलमा ने ऐसे समझाया है, ये हमारा जिस्म है, ये हमारा दिमाग है। खुदा न करे पांव पे चोट लग जाए, दिमाग को फौरन खबर होती है, दिमागी तकलीफ महसूस करता है तो फिर जिस्म को पैगाम देता है ना। साइंस भी यही कहती है बड़ी तवज्जो के साथ, जिस तरह के इंसान का जिस्म है, ये दिमाग है, हमारे पांव को चोट लगे, पिंडली को चोट लगे, जिस्म के किसी हिस्से को चोट लगे तो दिमाग को फौरन खबर होती है और दिमाग फिर भलाई चाहता है। दिमाग क्या चाहता है, भलाई चाहता है। क्या, ओहो तकलीफ हो गई, चल डॉक्टर दे, इदा इलाज करा। इस डॉक्टर को गया, नहीं गल बनी, किसी और डॉक्टर को जा। ये पैगाम कौन देता है, दिमाग देता है। जिस तरह जिस्म को तकलीफ हो जाए दिमाग को खबर होती है, दिमाग उसकी भलाई चाहता है। मुफ्ती अहमद यार खनैमी हकीमुल उम्मत लिखते हैं, अरे मुस्तफा पूरी कायनात जो है ये जिस्म है और मुस्तफा करीम उस जिस्म के दिमाग की तरह है। उम्मती को कुछ हो जाए, जैसे बंदे को कुछ हो जाए अपने जिस्म को तो दिमाग को खबर होती है, दिमाग भलाई चाहता है। इसी तरह उम्मत के किसी फर्द को कुछ हो जाए मुस्तफा को खबर हो जाती है, हरीसुन अलैकुम, आका उसकी भलाई चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मिही अहमद, फरमाया मैं खुशखबरी देता हूँ एक अजीम शान रसूल की जो आएगा मेरे बाद, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी क्या होगा, बोल दीजिए। वक्त नहीं है कि मैं इसमें अहमद को लेके आगे चलूं। जो सवाल किया था उसका जवाब देके बात को खत्म करूंगा। सवाल क्या था जी, चलो सवाल पता है, हाथ खड़े करो जिन्होंने सवाल पता है। अच्छा दसो सवाल का जवाब देवा कि गल अगे चलावा। लगता तुम सवाल समझ नहीं आया, बोलो जवाब। बड़ी बात थोड़ी सी मुश्किल है, इसको आसान करके पेश करूंगा। हमारा ये अकीदा है, हमारे नबी सब नबियों से उन बोलना पैना तो अजे तक मैं तंग नहीं किया। सबसे आला अफजल बरतर बाला राफा बादहुम दरजात, ये आयत भी दुहाई दे रही है, ये आयत ऐलान कर रही है वरफा बादहुम दरजात। लफ्ज़ बाद जो है जबा की तरफ मुज़ाफ हो जाए तो वाहिद का माना देता है। बाद उलमा ने लिखा है यहाँ बाद से मुराद चंद नहीं है, कुछ नहीं है, बाद ने लिखा है कुछ है और बाद उलमा ने इसकी तौजीह की है। लफ्ज़ बाद जबा की तरफ मुज़ाफ हो जाए तो वाहिद का माना देता है, तो आयत का माना बनेगा वरफा बादहुम दरजात। उन सब नबियों में एक नबी के दर्जे सबसे ज्यादा बुलंद, तो फिर वही माना बनेगा सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला। अब सवाल का जवाब, बैठे हो चले गए हो, टेल्ला सुभान अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ इल्मे मंतिक का कायदा है, उलमा बैठे हैं, वास्ता फिल उरूज और जुल वास्ता।
वासिता फिस सबूत और जुलवास्ता। मैं मंतिक के कायदे को नहीं बयान करूंगा इसलिए कि आपको समझ नहीं आएंगी। दुनिया में ग्रामर पढ़ाने के दो कानून हैं, दो तरीके हैं। क्या? बाद उलमा पहले कवायद सिखाते हैं, आखिर में मिसाल देते हैं। अरब दुनिया में अब ये नहीं रहा, हमारे मदारिस में यही है, पहले कवायद फिर मिसाल। अरब दुनिया में ऐसे नहीं रहा, वो पहले कई मिसालें लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, फिर उस पे कायदा बयान करते हैं। वो कहते हैं मिसाल के बाद कायदा बयान हो तो कभी कायदा नहीं बोलता। बड़ी तवज्जो के साथ मैं कायदा बयान नहीं करूंगा इसलिए आप समझेंगे नहीं। दो मिसालें दूंगा, उसके बाद फिर मैं इस तरफ कानून की तरफ आऊंगा, आप समझ जाएंगे कि ये सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो फरमाया है ना, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसूली, हम रसूलों में फर्क नहीं करते। मां कहे मैं थोड़े च फर्क नहीं करती, ते मां का मतलब की है तुसी मेरे वास्ते बराबर हो, इक हो जाए। ते अल्लाह ने जो फरमाया हम रसूलों में फर्क नहीं करते, मतलब क्या? मेरे वास्ते सारे रसूल बराबर इक हो जाए। जवाब बड़ी तवज्जो के साथ उलमा ने लिखा है, नबुव्वत के हकीकी होने में सब नबी बराबर हैं। नबुव्वत के यदि मैं गल समझाने लगा ना, एक बच्चा भी अगर सुन ले तो बाहर जाके घर जाके बयान करेगा और समझ आएगी, क्योंकि मेरा काम ही पढ़ाना है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसूली का माना है नबुव्वत के हकीकी होने में सब नबी, बोलो जरा, नबुव्वत के हकीकी होने में सब नबी बराबर। अब फिर इश्क, जो आशिक है उसके इश्क की रग फड़कती है। अच्छा, नबुव्वत के हकीकी होने में सब नबी बराबर हैं, तो इस एक पहलू में तो सब नबी हमारे नबी जैसे हो गए। और हम तो आज तक ये सुनते चले आए और अकीदा भी यही है, सच्चा सुच्चा अकीदा है, हमारा नबी हर पहलू से, हर जहद से सबसे अफजल वाला है। बड़ी तवज्जो के साथ, एक होती है हकीकत, एक होता है मजाज। अब कायदा शुरू है, बड़ी तवज्जो के साथ। आप कश्ती में बैठ जाएं, कश्ती पानी की सतह पर चलेगी, कश्ती में जो बंदे बैठे हैं वो भी हरकत कर रहे हैं, और कश्ती पानी की सतह पर हरकत कर रही है। तवज्जो, कश्ती की हरकत पानी की सतह पर हकीकी है, कश्ती में जो बंदे बैठे हैं उनकी हरकत मजाजी है। क्या वो हरकत कर रहे हैं? वो तो बैठे हैं। अब कार में बैठ जाए, कार सड़क पर दौड़ेगी, कार की हरकत सड़क पर क्या है? माशाल्लाह, बोलिए हकीकी। कार में जो बंदे बैठे हैं उनकी हरकत क्या है? मजाजी। वो तो बैठे हैं, वो तो पाँव नहीं मार रहे। दोबारा दोहराऊंगा। आप एरोप्लेन ले ले, जहाज हवा में हरकत कर रहा है, उसमें सवारियां बैठी हैं, जहाज की हरकत हवा में। बोलो यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं। जहाज की हरकत हवा में, जहाज में जो बंदे बैठे हैं उनकी हरकत मजाजी। बड़ी तवज्जो के साथ ये मैंने मिसाल दी है। एक हरकत है हकीकी, एक हरकत है मजाजी। ऐसे नहीं था कि अल्लाह ने एक नबी को नबूवत हकीकी दी, कुछ को मजाजी दे दी और कहा जाओ तुम जाके क्या करो, तबलीग करो। मिर्जे ने यही तो कहा है, मेरी नबूवत मजाजी है, जिल्ली है, बरूजी है। तो उलमा ने क्या कहा? खबरदार, सब नबियों की नबूवत हकीकी है, किसी नबी की नबूवत मजाजी नहीं है। अब मैंने मिसाल दी है, एक हरकत क्या है? एक हरकत क्या है? ऐसे नहीं है एक नबी की या चंद नबियों की नबूवत हकीकी हो,
कुछ की मजाजी हो। अल्लाह ने मजाजी नबूवत वालों को कहा हो जाओ हकीकी वालों के साथ मिलके तबलीग करो, नहीं, सब नबियों की नबूवत हकीकी और नबूवत के हकीकी होने में सब नबी बराबर। फिर वही सवाल है, मेरे नबी की अजमत यहाँ किधर गई? अब दूसरी मिसाल दूंगा जिसमें दो हरकतें होंगी, दोनों हकीकी होंगी। आप हाथ में कलम पकड़े और कागज लें, तवज्जो, और लिखना शुरू करें। दो हरकतें हैं, एक है हाथ की हरकत, एक है कलम की हरकत। हाथ की हरकत भी क्या है? हकीकी। कलम की हरकत भी क्या है? बोलिए, हकीकी। अच्छा, कोई और बंदा मिसाल दे सकता है दो हरकतें हों, दोनों हकीकी हों? जी, सोचो 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 जी। साइकिल में सिर्फ पैर हरकत कर रहे हैं, बंदा हरकत नहीं कर रहा। बंदे की हरकत मजाजी ही है। फिर ये कहा जा सकता है गाड़ी च बंदा बैठा दे लत्ता मारिए मुड़िए हिलांदा ही। तो दूसरी मिसाल है, उलमा ने काड़ा कड़ियां, तवज्जो के साथ, आप ताला पकड़े और चाबी घुमाएं। हाथ की हरकत भी हकीकी है, चाबी की हरकत भी हकीकी है। उधर दो हरकतें थी हकीकत की और मजाज। ऐसे नहीं है एक नबी की हरकत हकीकी हो बाकियों की मजाजी हो, नहीं, सब नबियों की नबूवत है हकीकी। कैसे? जैसे मैं हाथ में कलम पकड़ूं, मैं लिखूं, हाथ में बोलने चीज़ा देने लगाऊं, मुस्तफा की अजमत शान के नबूवत की हकीकी होने में सब नबी बराबर। जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम रसूलों में फर्क नहीं करते। मतलब क्या? नबूवत के हकीकी होने में सब नबी बराबर। दिल तस्लीम, कुरान पाक की आयत अपनी जगह, मगर दिल कहंदा है नबूवत हकीकी होने च सारे नबी मेरे नबी जैसे, नबी मेरा उन्हां वर्गा, ते फिर नबूवत के हकीकी होने में मेरे नबी का मुकाम किधर गया? आशिक तड़पता है, उसका जवाब देने लगाऊं। है तवज्जो, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन्नी मैं गल की समझ आ गई है? जिन्हों आई है हाथ खड़े कर। इस वास्ते में एक जुमले में नतीजा दे देना। आप कलम हाथ में पकड़े और लिखना शुरू करें। हाथ की हरकत भी, कलम की हरकत भी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। बैठे हो कि चले गए हो? घंटा होने लगा, टाइम मेरा हो गया खत्म। हुण तुसी बोलना ते मैं नतीजा देना, वरना वमा अलैना इल्लल बलाग। कहो सुभान अल्लाह। हाथ चुक के, उन हाथ पे चुकना के पास मैं थोनू खड़ा करा लवाऊं। मैं उस्ताद नहीं हूं। उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्द की जान अपने हाथों में ले लेता है, फिर नतीजा देता है। देखो तो सही, इसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, नबूवत के हकीकी होने में सब नबी बराबर। तो हमारे नबी की अज़मत नबूवत के हकीकी होने में किधर गई? अरे मैंने मिसाल दी है, आप कलम को हाथ में पकड़े, लिखें, दो हरकतें हो रही है। हाथ की हरकत भी हकीकी है, कलम की हरकत भी हकीकी है। थोड़ा सा फर्क है क्या? है तो हाथ की हरकत भी हकीकी है, तो कलम की हरकत भी हकीकी, मगर थोड़ा सा फर्क है। बड़ी तवज्जो के साथ, कलम की हरकत हाथ की हरकत के ताबे है। कलम की हरकत हाथ की हरकत के ताबे है। मतलब क्या? हाथ चलेगा तो कलम चलेगी, हाथ रुक जाए तो कलम रुक जाएगी। उलमाए मनातिका ने लिखा है, अरे मेरे मुस्तफा की नबूवत है हाथ की तरह, बाकी सब नबियों की नबूवत है कलम की तरह है। उनकी नबूवत भी हकीकी है, मुस्तफा की नबूवत भी हकीकी, मगर कलम की हरकत हाथ की हरकत के
ताबे है। हाथ चलेगा तो कलम चलेगी, हाथ रुक गया कलम रुक गई। अरे बाकी नबियों की नबूवत भी हकीकी है, मुस्तफा की नबूवत भी हकीकी है। फर्क क्या है? उन नबियों की नबूवत मेरे मुस्तफा की नबूवत के ताबे है। मुस्तफा नबी हुए तो वो नबी नबी हुए, मुस्तफा नबी ना होते तो कोई नबी नबी ना होता। अल्लाह, गल समझ आ गई है? गल बड़ी मुश्किल है, उलमा बैठे ने। ये मंतक का कायदा है, वासिता फिल उरूज और जुल वासिता, वासिता फिल सबूत और जुल वासिता। मंतक की किताबों में निकाल के देखे, बड़ा मुश्किल कायदा है। मैंने कायदे को बयान नहीं किया, थोड़ा सा उर्दू में बयान करके मिसाल दे के नतीजा समझा दिया है। तो कहने दीजिए मेरे मुस्तफा करीम हर जहत सबसे आला, हर पहलू से सबसे आला, नबूवत के हकीकी होने में ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, सब नबी नबूवत के हकीकी होने में बराबर है, मगर उस नबूवत के हकीकी होने में भी मेरा नबी सबसे। दिल खुश होया कि नहीं? मेरी गल सुन के नहीं, सरकार दी शान सुन के। सबसे औला वाला, सबसे औला आला। मैं कुरान चो भी दलील कर दो, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुल दे उत्ते, मिन रुसुली दे उत्ते जेड़ा मैं ए पेश कीता है कानून ते कायदा मिसाल, ये मैं कुरान चो कट दवां। टेले लाओ एक बार, कहो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। उलमा बैठे करा गल, समझ आ रही है? जिन्हों गल समझ आई हथ खड़ा करे। मैं देखना वा ठहर जो। वैसे ना साड़ी कौम शेरों से लगी हुई है। मैं एक शेर में पढ़ दवा ना, तुसी उठना भी है तो पैसे भी देने, तो मैनू पैसे की लोड़ नहीं। अपना मिजाज बदलो, अपना मिजाज। मेरी तकरीर थोड़ी सी मुश्किल होती है, पता कि बाद लोग यार मुश्किल गल करते हो। मैं कहा थोड़ी भी मैनू समझ नहीं आई। जिहड़ी कौम अनपढ़ जाहिल कौम, जिन्हों एक दिन भी स्कूले नहीं गया, वो इंग्लिश फिल्म समझदा है। बोलो, वो इंग्लिश फिल्म समझते हैं, नबी की शान समझ नहीं आती। वजह की है? थोड़ा मिजाज नहीं बनया। अपना मिजाज बनाओ, दीन समझने का मिजाज बनाओ। थोड़ी सी ग्रामेटिकल बात आ जाती है या कोई नुक्ता दकीक आ जाता है, यार कोई शेर पढ़ने वाला बंदा लेके आओ, ये करो फलां करो, आप जिसको मर्जी लेके आओ। मैं नहीं कहता मुझे बुलाओ, मैं ये कहता हूं अपना मिजाज बदलो। हम अगर किसी मिलाद की महफिल में नमाज की बात कर लेना, नमाज की बात, यार की मौलवी ने बोर करना शुरू कर देता, मिलाद पढ़े ही नहीं। और वो लोग अपने उलमा को सुनते हैं और उनके उलमा क्या करते हैं? कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस। जो साडा एक वो बंदा जो कला मिलाद सुनने वाला ना, नाता सुनने वाला होवे, किते ओदे पीछे लग के उन्होंने 2 हफ्ते बैठा लेना, तो साडा बंदा भी कहता जी मिलाद साबित करो कुरान चो। गलती तो आपकी खुद है, आप उलमा को क्यों नहीं सुनते? और उन उलमा को क्यों नहीं सुनते जो कौम को कुछ देते हैं? हमें दौड़े चाहिए, माइये चाहिए, शेर चाहिए, वही नात की सूरत में हो नहीं गए। अल्लाह वक्त नहीं, वरना मैं दिल करता मैं 10 मिनट का मौजू खोला। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, गल कर बैठे हो?
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। चौधरी साहब इजाजत है थोड़ी ये मुझे बताओ, हर शय का कोई ना कोई मकसद होता है, हर शय का कोई ना कोई, अगर कोई शय अपने मकसद पे पूरा ना उतरे उसे छोड़ दिया जाता है। हाँ, बाद औकात देखा यह भी जाता है कि चीज तो सही है, मैं उससे अपना मकसद हासिल नहीं कर रहा, फिर चीज को छोड़ा भी नहीं जाता। बाद औकात छोड़ दिया जाता है, बाद औकात नहीं छोड़ा जाता। मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा है वो कहता है मैं दवाई भी खाई जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ, मुझे आराम नहीं आ रहा। उसे कहा जाएगा दवाई बदल के देख ले, वो कहेगा दवाई भी बदल के देखिए। उसे कहा जाएगा डॉक्टर बदल के देख ले, वो कहेगा डॉक्टर भी मैंने बदल के देखा है। हम उससे पूछेंगे तुझे दवाई भी बदल के देख ली, डॉक्टर भी बदल के देख लिया, बता तो सही बीमारी क्या है। बतौर मिसाल वो कहे मुझे शुगर है, हम कहेंगे शुगर जो है वो इंसुलिन से नॉर्मल हो जाती है, उसके लेवल नीचे आ जाता है, क्या वजह है, तुझे आराम क्यों नहीं आता, तूने डॉक्टर भी बदल के देखा, दवाई भी बदल के देखी। हमें पता चला क्या वो दवाई भी खाते जा रहा है, मिठाई भी खाते जा रहा है। क्या बड़ी तवज्जो के साथ लम्हा फिक्रिया है, वो दवाई भी खाते जा रहा है, मिठाई मीठा भी खाते जा रहा है। हम कहेंगे ना दवाई का कसूर है ना डॉक्टर का कसूर है, कसूर तेरा अपना है, बद परहेजी का कसूर है। मुझे बताओ कितनी जिंदगी हो गई जब से मैंने आंख खोली है, जब से आपने आंख खोली है, सीरत के जलसे भी हो रहे हैं, मिलाद भी हम मनाए जा रहे हैं। मुझे बताओ मुआशरा क्यों नहीं बदला। जुम्मे के खुतबे भी आप सुनते हैं, कितने पैसे लगा के महफिल पाक की है, हर साल करते हैं, पूरे पाकिस्तान में महफिल मिलाद हो रही है, सीरत के जलसे हो रहे हैं। बताओ मुआशरा क्यों नहीं बदला। मुआशरा क्या बदलना था, हमारा घर नहीं बदला, हमारा घर क्या बदलना था, हम नहीं बदले। अब हम दवाई भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी दवाई कुरान और हदीस है, डॉक्टर हमारा अल्लाह उसका रसूल है। बस 5 मिनट में बात को खत्म करूंगा। 1 घंटे का मेरा खिताब है जिसमें सिर्फ मैं 5 मिनट की उसको खुलासा पेश कर रहा हूं। अगर शय मकसद में पूरा ना उतरे उसे, मैंने कहा था हर शय छोड़ी भी नहीं जाती, बात चीजें बड़ी म्यारी होती है, उनसे मकसद पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो बता मुआशरा क्यों नहीं बदला, बताऊं क्यों नहीं बदला। जिस तरह वो दवाई भी खाते जा रहा है, मिठाई भी खाते जा रहा है, हम मिलाद भी सुनते जा रहे हैं, झूठ भी बोलते जा रहे हैं। हम इस जुबान से नात पढ़ते भी हैं, नात सुनते भी हैं, बड़ी तवज्जो के साथ। हम उसी जुबान से नात पढ़ते हैं, उसी जुबान से गाली देते हैं, उसी जुबान से हमने आज क्या सुना है, नात। बाहर लोग जाके लोग गाना सुनना शुरू कर देंगे। हम मिलाद भी मनाते जा रहे हैं, गीबत भी करते जा रहे हैं, मिलाद भी मनाते जा रहे हैं, झूठ भी बोलते जा रहे हैं, मिलाद भी मनाते जा रहे हैं, हराम भी खाते जा रहे हैं, मिलाद भी मनाते जा रहे हैं, सूद भी खाते जा रहे हैं। अब बताओ कसूर दवाई का है कि हमारा अपना है। एक शेर हर सुन्नी के घर में तकरीबन स्पीकर लगा होता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। बड़ी तवज्जो के साथ, मैंने किसी के घर में जाना हो ना तो मेरी हया की वजह से केबल वो भी बंद कर देते हैं। मेरे घर में टीवी नहीं है, मेरे घर में केबल नहीं है, मेरे वालिद ग्रामी मुहद्दिस आज़म के शागिर्दों में से बड़े सख्त मुखालिफ थे, मैंने भी घर में नहीं रखा। बड़ी तवज्जो के साथ, अरे मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं जिनके घर में जाऊँ वो मेरी हया की वजह से केबल को टीवी को बंद कर देते हैं। हम ये कहते हैं मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। बता नबी के आने के लिए घर में एहतिमाम क्या किया, दावत गौर व फिक्र है।
हर बंदा आशिक बनता है, ईवान की फटियों से लेके एक खानचा फरोश तक हर बंदा नबी का आशिक है। इश्क के दर्जे के नीचे कोई ठहरता ही नहीं है। बड़ी तवज्जो के साथ बता, मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह। मुझे बताइए, घर में हमने नबी की आमद का एहतमाम क्या किया? सीरत का एक वाकया मैंने पेश करना है, आपने मुझे जवाब नहीं देना, मैंने आपको जवाब नहीं देना। अल्लाह ने पर्दे रखे, वो पर्दे रखे। हे आमीन, अपने आप को तो जवाब दे। बड़ी तवज्जो के साथ नबी पाक पे पहली वही उतरी, 2-3 मिनट की बात है। नबी पाक पे पहली वही उतरी, आप घर आए, पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। सईदा खदीजातुल कुबरा अम्मा जान चादर लेके आई, चादर उड़ा दी। उसके बाद गुफ्तगू होती रही, बुखारी शरीफ में मौजूद है, मगर जो मैं रवायत बयान करने लगा हूं तबरानी में मौजूद है, अल बदाया वन नहाया में मौजूद है। बड़ी तवज्जो के साथ आपने फरमाया, मेरे पास एक फरिश्ता आया। अम्मा सईदा खदीजातुल कुबरा कहती हैं, आका वो फरिश्ता आपको नजर आ रहा है? मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह। अर्ज की आका, नबी पाक ने फरमाया, हाँ खदीजा मुझे वो फरिश्ता नजर आ रहा है। फरमाया ठहरिए, 2 चीजें देखनी है, एक तो जो मैंने शेर पढ़ा है उस पे गुफ्तगू है, और दूसरा सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजातुल कुबरा की फकाहत। एक गाने गाने वाले सिंगर ने कहा था, बाद में वो नाते पढ़ने लग गया था, कि नबी की सोहबत एक औरत को नहीं बदल सकी। कहा था कि नहीं कहा था? बड़ी लेट डे हुई थी उलमा के दरमियान। वो भी लोग सोचे ये हज़रत सईदा खदीजातुल कुबरा को फकाहत कहां से आई? मुस्तफा की सोहबत से आई है। अर्ज किया, आका वो फरिश्ता नजर आ रहा है। फरमाया खदीजा वो फरिश्ता नजर आ रहा है। फरमाया ठहरिए, एक रवायत में है सईदा खदीजा उठी, नबी पाक के साथ आके बैठ गई। दूसरी रवायत में है खदीजातुल कुबरा शौहर, आप बीवी हैं, नबी पाक उनके शौहर है, खामद है। अर्ज की आका आप ऐसा करें, मेरे पास आके बैठ जाए। नबी पाक बिल्कुल अपनी ज़ौजा खदीजा के साथ लग के बैठ गए। अर्ज की आका अब फरिश्ता नजर आ रहा है? फरमाया आ रहा है। फरमाया आप इधर आ जाए। या अम्मा खदीजा उधर चली गई, पहलू बदल लिया। आका अब वो फरिश्ता नजर आ रहा है? फरमाया आ रहा है। फरमाया आप मेरी गोद में आ जाए। बड़ी तवज्जो के साथ मुस्तफा करीम सईदा खदीजातुल कुबरा की गोद में आ गए। अर्ज किया, आका फरिश्ता नजर आ रहा है? फरमाया हाँ आ रहा है। फरमाया आप जरा रुके। आपने सर से दुपट्टा उतारा, जहां हम आपको लेके आना चाहता था, सर से दुपट्टा उतारा। अर्ज किया, आका अब फरिश्ता नजर आ रहा है? फरमाया खदीजा अब फरिश्ता नजर नहीं आ रहा। फरिश्ता अब नजर नहीं आ रहा। मुझे बताओ, सैयदा खदीजातुल कुबरा 12 इमामों का ज़र्फ है। वक्त नहीं मैं उनकी शान बयान करके कहूं, उनकी ये शान है। मुझे बताओ, सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सर से दुपट्टा उतर जाए, मुस्तफा भी हैं, तो फरिश्ता चला गया। तो हमारे घर में रहमत के फरिश्ते कहां से आएंगे? अगला जुमला मैं नहीं बोलता, हर बंदा जानता है मेरे घर का हाल क्या है। आज हर घर में नहूसत है, हर घर में लड़ाई है, हर घर में बेबरकती है, लड़ाई झगड़ा है। नौबत बाईजा रसीद, बात तो यहां तक पहुंच गई है, शौहर जो है शौहर बीवी को तबलीग नहीं कर सकता, बाप बेटी को नहीं कह सकता। हमारी बीवियों के बच्चियों के गले कितने कितने खुले, दुपट्टा लेने का रिवाज ही खत्म हो गया। मैं सोचता होता हूँ, अरे 10, 15, 20 साल के बाद हमारे बच्चे ये ना पूछें कि दुपट्टा भी कोई होता था। पहले घरों से दुपट्टा गया, अब कॉलेजों से चला गया, बाजारों से चला गया। सईदा खदीजातुल कुबरा के सर से दुपट्टा उतर गया, फरिश्ता चला गया है।
अब बताओ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलुल्लाह। हमारा इस घर, हमारा घर में वो माहौल है कि हम आका को दावत दे सके। सदाए आम है याराने नुकदादा के लिए। आइए अपना मिजाज बदलिए, जहां से मैंने बात शुरू की थी। अपना मिजाज कुरान की तरफ लगाएं, कुरान सुना करें, मुस्तफा की हदीस सुने, वो दलाइल सुने जो कुरान और सुन्नत के नताइज में निकलते हैं। ठीक है, शेर आपका ज़ौक है, दौड़े माइये आपका ज़ौक है, याद रखिए दीन को अपने ज़ौक पे कुर्बान न कीजिए, दीन को अपने ज़ौक पे कुर्बान न कीजिए। मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं अब्बास, एक नाम है इस वक्त इल्म का, जिस यूनिवर्सिटी के इस वक्त डीएन है। मुझे कहने लगे कभी तो अक्सर रात में तकरीरातें होंगे, 10 की बयान करता हूँ। आखिरी मेरा जुमला है, मैं खामोश हो गया। कहने लगे मैंने देखा है उलमा जरूरत की बात नहीं करते, ज़ौक की बात करते हैं। उलमा जरूरत की बात नहीं करते, ज़ौक की बात करते हैं। नात खान भी ये शेख गुस्सा ना करियो, जिथों पैसे बहुते आने हो। अबू बकर सिद्दीक का जिक्र क्यों नहीं होता? उस पे लोग पैसे नहीं देते। उमर फारूक आज़म का जिक्र क्यों नहीं होता? कोई पैसा लेके नहीं उठता। उस्मान गनी का जिक्र क्यों नहीं होता? कोई पैसे लेके नहीं उठता। अली अली का जिक्र क्यों ज्यादा होता है? लोग पैसा लेके उठते हैं। ठीक है, मौला अली का जिक्र और करो और करो, हम मौला अली के जिक्र का कत्ल नहीं चाहते। खैरुल अमूरी औसतुहा, इस्लाम दीन एतदाल है। अली अली का जिक्र करो, अबू बकर का, उमर फारूक आज़म का, उस्मान गनी का जिक्र ना करो तो नताइज क्या निकलेंगे? जो निकल रहे और हमें समझ नहीं आ रही। अपने मिजाज को बदलो यार, अपने ज़ौक़ की खातिर दीन को कुर्बान ना करो। दीन पहले है, बल्कि दीन को ज़ौक़ बनाओ, कुरान को ज़ौक़ बनाओ, हदीस को ज़ौक़ बनाओ, फिक़्ह को ज़ौक़ बनाओ, फिक़्ही मसाइल को ज़ौक़ बनाओ। क़यामत के दिन पूछा जाएगा, क्या जवाब होगा? मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, फरमाया बशारत देता हूँ एक अजीम शान रसूल की जो आएगा मेरे बाद, उसका नामे नामी इसमें ग्रामी क्या होगा? अहमद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह। आइए अपने घरों को उस तरह बनाएं कि जिस माहौल में सरकार तशरीफ लेके आते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैहि इल्लल बलाग। सलाम